पहले आधिकारिक दौरे के तौर पर पाकिस्तान का चुनाव किया गया। ईरान की तरफ से ये क्या अपने आप में एक बड़ा मैसेज है कि ईरान से दोस्ती है पाकिस्तान की। इजराइल से जंग के समय ईरान का समर्थन किया था पाकिस्तान। हेलो गाइस, मैं हूं तस्कीर, मैं हूं नोमान। तो हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर ईरान प्रेसिडेंट मुसाद पेजेश्कियान करके नाम है उनका। तो उनकी कोई सीक्रेट विजिट हुई है, पाकिस्तान में मीटिंग हुई है, तो इसके ऊपर इंडियन मीडिया क्यों रोना धोना कर रहा है, इसके ऊपर हम वीडियो देखने वाले हैं। देखते हैं भाई किसके ऊपर मीटिंग है, क्या हो सकता है इसके अंदर, क्या डील हो सकती है, क्योंकि अभी अभी ईरान की जंग में पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो देखते हैं, लेट्स गो। पाकिस्तान की सड़कों पर पेजेश्कियान के पोस्टर लगे हैं, पेजेश्कियान के स्वागत में पोस्टर लगे हैं। तो ईरानी राष्ट्रपति को लेकर उनके स्वागत के लिए पोस्टर लगे हैं। ये जो स्वागत की तस्वीरें हैं, ये जो वेलकम की, जो गर्मजोशी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस पर अमेरिका क्या रिएक्ट करता है। इजराइल से 12 दिनों की जंग के बाद ये पहला विदेशी दौरा है और ये दौरा है पाकिस्तान का। पहले आधिकारिक दौरे के तौर पर पाकिस्तान का चुनाव किया गया। ईरान की तरफ से ये क्या अपने आप में एक बड़ा मैसेज है कि ईरान से दोस्ती है पाकिस्तान की। इजराइल से जंग के समय ईरान का समर्थन किया था पाकिस्तान ने। इधर अमेरिकी मेहरबानी बरस रही है। ट्रंप ने टैरिफ में 10% की पाकिस्तान को रियायत दी है, तब जबकि ईरान को लेकर वो इतने सख्त रहते हैं दूसरे देशों के लिए। जिस ईरान को लेकर दुनिया भर के लोगों से कहते हैं कि ऑयल एक्सपोर्ट मत करो, सेकेंडरी टैरिफ की धमकी देते हैं, भारत जैसे देशों को डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं, और पाकिस्तान के प्रति इतनी नरमी, जबकि पाकिस्तान तो खुल के वहां पर रेड कारपेट बिछा रहा है पेजेश्कियान के लिए। ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान 26 जुलाई को पाकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली पाकिस्तान यात्रा होगी। ये दौरा ईरान इजराइल के बीच चली 12 दिनों की जंग के बाद हो रहा है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब ईरान ने किसी बड़े क्षेत्रीय तनाव, खास तौर पर इजराइल से टकराव के बाद पाकिस्तान का रुख किया हो। जब भी ईरान इजराइल के बीच तनाव बढ़ता है, तब ईरान पाकिस्तान की तरफ ही रुख क्यों करता है। पाकिस्तान जो अमेरिका के साथ हाल ही में कूटनीतिक मोर्चों पर गरमाया हुआ है, उसे भी ट्रंप सरकार ने राहत दे दी है। वहां के 29% टैरिफ को घटाकर 19% तक घटा दिया गया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप को खुले मंच एक्स पर धन्यवाद कहा है और इसे एक ऐतिहासिक फैसला भी बताया है। पाकिस्तान एक बार फिर न जाने क्यों डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अच्छा लगने लगा है और उनका ये पोस्ट इसी ओर इशारा करता नजर आ रहा है। अमेरिका पाकिस्तान के डील में क्या है, ये आपको बताते हैं। पाकिस्तान में मौजूद तेल भंडार खोजकर विकसित होगा। अमेरिका की कोई बड़ी कंपनी इसके लिए चुनी जाएगी जो ये काम करेगी। डील हुई, ये अनाउंस करना था ट्रंप को, बस भारत का नाम क्यों लिया? पर जुर्माना लगाया है और उधर पाकिस्तान के साथ ये लोग तेल की डील कर रहे हैं। ट्रंप भारत को बोल रहे हैं कि डूब मरो, ट्रंप भारत को कह रहे हैं कि व्यापार बंद करो। पहला ऐसा देश है भारत जिस पर जुर्माना लगाया गया है अमेरिका की तरफ से। क्यों बोले? पाकिस्तान के समर्थन में आने की अपील भी पाकिस्तान ने की थी और पाकिस्तान के साथ ऑयल ट्रेड डील को हरी झंडी भी ट्रंप ने दी है। वहां पर ऑयल एक्सप्लोर करने के लिए अमेरिकी कंपनियां आएंगी। ईरान को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है, ये पाकिस्तान ने अपनी दोस्ती ईरान के साथ दिखाते हुए कही और बात कही। और इधर अमेरिका की बात करें तो भारत के हमले के बाद अमेरिका गए थे आसिम मुनीर, और सबने देखा था कि कैसे चमचागिरी की थी आसिम मुनीर ने नोबेल प्राइज की बात करके। तो ये सारी चीजें यहां पर साफ साफ दिखाई दे रही हैं। जिस ईरान को लेकर दुनिया भर के लोगों से कहते हैं कि ऑयल एक्सपोर्ट मत करो, सेकेंडरी टैरिफ की धमकी देते हैं, भारत जैसे देशों को डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं, और पाकिस्तान के प्रति इतनी नरमी, जबकि पाकिस्तान तो खुल के वहां पर रेड कारपेट बिछा रहा है पेजेश्कियान के लिए। देखिए, जिस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ बिहेव किया, पाकिस्तान की सारी गलती के बावजूद उसने पाकिस्तान के कटोरे भरे, पाकिस्तान करता रहा। उसके फील्ड मार्शल को बुला के दावत दी और कह रहा है कि हम आपकी इकोनॉमी डेवलप करेंगे, पेट्रोल डेवलप करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ईरान का आ रहा है, इसको बिल्कुल समझना इतना आसान नहीं है। ये हो सकता है ईरान कोशिश कर रहा होगा बताने के लिए भाई पड़ोसी देश का कितना महत्व है। अर्थव्यवस्था में हलचल मचा दी है। गुरुवार को उन्होंने एक नया कार्यकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, जिसके तहत अमेरिका के 92 व्यापारिक साझेदार देशों के 10% से लेकर 41% तक के नए टैरिफ लागू कर दिए गए हैं। बता दें, नई टैरिफ लिस्ट में कई मुस्लिम देशों पर ट्रंप मेहरबान नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन देशों पर अप्रैल में लगाए टैरिफ के मुकाबले इस बार कम टैरिफ लगाया गया है। पहले उस पर 37% टैरिफ था, जो अब घटकर 20% हो गया है। पूरी 17% की रियायत। ये किसी भी दक्षिण एशियाई देश को दी गई सबसे बड़ी कटौती है। पाकिस्तान जो अमेरिका के साथ हाल ही में कूटनीतिक मोर्चों पर गरमाया हुआ है, उसे भी ट्रंप सरकार ने राहत दी है। वहां के 29% टैरिफ को घटाकर 19% तक कर दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप को खुले मंच एक्स पर धन्यवाद कहा है और इसे एक ऐतिहासिक फैसला भी बताया है।
डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ सच लगाकर में बड़ा मेहरबान झटका हो रहा दिया, है। तो वहीं आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान के साथ एक बड़ी डील कर डाली। डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान यहाँ तक कहा कि हो सकता है कि एक दिन पाकिस्तान भारत को अपना तेल बेचे। टैरिफ जिस तरह से अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने थोपा है भारत पर, उसके बाद ऑपोजिशन यहां पर सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। और देखिए ट्रंप का पाकर एक पोस्ट, हमने अभी अभी पाकिस्तान से समझौता किया है, अमेरिका पाकिस्तान तेल भंडार के लिए काम करेंगे, वो कहते नजर आ रहे हैं। अमेरिका को अचानक से पाकिस्तान में एक बार फिर दिलचस्पी होने लगी है। पाकिस्तान एक बार फिर न जाने क्यों डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अच्छा लगने लगा है और उनका यह पोस्ट इसी ओर इशारा करता नजर आ रहा है। अमेरिका पाकिस्तान की डील में क्या है ये आपको बताते हैं। पाकिस्तान में मौजूद तेल भंडार खोजकर विकसित होगा। अमेरिका की कोई बड़ी कंपनी इसके लिए चुनी जाएगी जो ये काम करेगी। अमेरिकी कंपनी तकनीक और निवेश करेगी। पाकिस्तान जमीन और संसाधन उपलब्ध कराएगा। दोनों देशों की साझेदारी से बड़ा फायदा होगा। भविष्य में पाकिस्तान तेल भारत को भी बेच सकता है, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। बताइए, पाकिस्तान भारत को भी बेच सकता है। हमारे ट्रेल हुई ये अनाउंस करना था ट्रंप को, बस भारत का नाम क्यों लिया? बड़ी सीधी सी बात है सौरभ जी, जब दो एक बराबर के लोग लड़ रहे होते हैं तो जो लंपट टाइप के, दरबान टाइप के, दरवाजे बैठने वाला जो होता है उसका जिक्र करने वाले को अपमानित करने के लिए किया जाता है। ये बड़ा मतलब इसको समझने के लिहाज समझिए। आप दो चौधरी लोग हैं, उनको कहना है तो दूसरे को बुला कहेंगे, उसको चार गाली देंगे, अपमानित करेंगे। तो ट्रंप उसी मूड में क्यों है ऐसा? आप जरा सोचिए, जो ट्रंप कहते थे हम जो चाहेंगे वो करा लेंगे, कुछ नहीं करा पाए। दवाइयों पर असर पड़ेगा। जो स्थिति है उसमें ट्रंप के पास कोई रास्ता सूझ नहीं रहा। रेडीमेड और मैं गारमेंट्स बार-बार पर याद भी असर दिलाता हूं पड़ेगा भाई, कि महंगाई ट्रंप बढ़ेगी। नहीं, अमेरिका की हर सरकार ने जब जब पर कोई सैंक्शन लगाया, कोई कोल्ड वॉर की, कोई ट्रेड वॉर की, कोई टैरिफ वॉर की, उनका और चाइना का जो ट्रेड इम्बैलेंस था वो बढ़ता चला गया। क्यों बढ़ता चला? पर जुर्माना लगाया है और उधर पाकिस्तान के साथ ये लोग तेल की डील कर रहे हैं। ट्रंप भारत को बोल रहे हैं कि डूब मरो, ट्रंप भारत को कह रहे हैं कि व्यापार बंद करो। और अब इसी बात पे कांग्रेस ने मोदी को घेर लिया है कि भारत के अच्छे ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं और अब इससे आपको क्या नुकसान होगा, क्या भारत को झटका लगा है, क्यों हो रहा है, ये सब कुछ आपको जानना है रिमझिम के पॉइंट्स में। सबसे पहला पॉइंट है ट्रंप का भारत पर जुर्माना क्यों। पहला ऐसा देश है भारत जिस पर जुर्माना लगाया गया है अमेरिका की तरफ से। क्यों बोले डूब मरो? बोल दिया कि भारत और रूस को बोल दिया कि तुम्हारी इकोनॉमीज डूब मरे। दूसरा है यूएस की पाकिस्तान के साथ तेल की डील हो रही है, ऑयल रिजर्व लोगों ने डील का अनाउंस किया है। तीसरा है अमेरिका ने भारत, ईरान और रूस पर आखिरकार इतना गुस्सा क्यों है, क्यों बदला ले रहा है। और अब बात ईरान और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकियों की। ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान 26 जुलाई को पाकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली पाकिस्तान यात्रा होगी। ये दौरा ईरान इजराइल के बीच चली 12 दिनों की जंग के बाद हो रहा है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब ईरान ने किसी बड़े क्षेत्रीय तनाव, खासतौर पर इजराइल से टकराव के बाद पाकिस्तान का रुख किया हो। इससे पहले अप्रैल 2024 में भी जब इजराइल और ईरान के बीच झड़प हुई थी, तब तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 3 दिन के दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे थे। आइए जानते हैं कि जब भी ईरान इजराइल के बीच तनाव बढ़ता है, सपोर्ट तब देता ईरान है, पाकिस्तान इसलिए की तरफ ही रुख क्यों करता है। विशेषज्ञों के मुताबिक जब भी ईरान पर बाहरी दबाव, खासतौर पर इजराइल या अमेरिका की तरफ से प्रेशर पड़ता है, तो ईरान पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्तों को मजबूत करने में जुट जाता है और पाकिस्तान इस रणनीति का अहम हिस्सा होता है। पाकिस्तान के साथ साझा धार्मिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक इतिहास को ईरान ऐसे मौके पर राजनयिक पूंजी की तरह इस्तेमाल करता है। इससे उसे न सिर्फ क्षेत्रीय समर्थन मिलता है। ओके, तो भाई सारा सीन यही है भाई। पहले जो हमारा मीडिया कहता था कि भाई अमेरिका ये, अमेरिका को वोट मिलने चाहिए ट्रम्प को और अमेरिका हमारे साथ है, हमारे दोस्त है, आज वो थोड़ा सा गुस्सा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे रेट्स के आपने इसमें देखा होगा। हमें पता चल रहा था, हिंदी में लिखा हुआ था कि पेट्रोलियम के रेट बढ़ेंगे, कपड़े के रेट बढ़ेंगे और ये दवाइयों के रेट बढ़ेंगे। तो टैरिफ पर अब ऐसी चर्चा हो रही है इंडियन मीडिया में। पहले कह रहे थे भाई हंसी हंसी के भाई ट्रम्प को लाओ, ट्रम्प हमारा दोस्त है, ऐसा वैसा, और अब ये पलट गए बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि भाई ट्रम्प ऐसा कर रहा है, हम पे टैरिफ लगा रहा है इतना ज़्यादा और मुस्लिम कंट्रीज को छूट दे रहा है, तो हमारे ऊपर ज़्यादा सख्ती हो रही है। तो अब पलटती हुई नज़र आ रही है। मतलब पहले दोस्त भी तो तुमने ही बनाया था, मीडिया में इतनी ज़्यादा हाहाकार मचा दी थी मीडिया वालों ने कि भाई ट्रम्प हमारा दोस्त है भाई, अब उससे ही अमेरिका से ही जो होगा वो होगा, और ऐसी चीज़ें अभी भी नज़र आ रही हैं। तेल लेना बंद कर दिया रशिया से, ये सारी खबरें। तो उसके बाद दिख रहा है कि दोस्ती वो तो मान नहीं रहा है, कहीं से कहीं तक भी नहीं मान रहा भाई। उसके जो एक्शंस नज़र आ रहे हैं, एक तो इंडिया को पोक करना, दूसरा ईरान का जो सीन था उसके ऊपर वो सख्ती से कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो दिखाया जा रहा था इंडिया में मोस्टली पब्लिक और यही कह रहे थे वैसे कि इजराइल की साइड है। इंडिया का सपोर्ट ज़्यादातर यही कह रही थी इंडिया से पब्लिक कि भाई इजराइल की तरफ है। लेकिन अब क्या देखने को मिल रहा है कि
इंडिया का जो दोस्त था अमेरिका, वो ईरान के खिलाफ नहीं है, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान को मिलने दे रहा है। वो सीक्रेट मीटिंग्स चल रही हैं भाई, जंग के बाद अक्सर वो मिलने जाता है। ईरान के प्रेसिडेंट जो होते हैं वो वहाँ पर मिलने जाते हैं, और वो अभी भी मीटिंग करने जा रहे हैं वहाँ पर। तो उनका वेलकम हो रहा है, पोस्टर और जबकि अमेरिका के सामने ही उसने, पाकिस्तान ने खुल के कह दिया था भाई हम हमारा सपोर्ट ईरान के साथ है, सीधे सीधा बोल दिया था उसने। टैरिफ में कटौती दे रहा है और रिश्ते बेहतर कर रहा है, और आसिम मुनीर को वहाँ पर उन्होंने बुलाया था लंच करने के लिए। तो एक के बाद एक ऐसी चीज़ें हैं जो ये एक्स पर भी कुछ चीज़ें ऐसी डाल देते हैं भाई, जो पता चलता है भाई इंडिया के खिलाफ चीज़ें बोलते हुए नजर आते हैं। तो ये कहाँ जा रहे हैं, हमारे रिलेशंस आखिर कहाँ जा रहे हैं। एंड करते हैं फिलहाल वीडियो को। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड करते हैं वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।